नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए 90 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? ध्यान रखिएगा, गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ये आपको मजदूरों का संरक्षण क्या है? मजदूरों का संरक्षण जो है गांधी जी के दर्शन सिद्धांत पर आधारित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? कहता है केंद्र सरकार जो है यह किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को जो है सहायता अनुदान देती है? तो ये जो देती है आपको वित्त आयोग, क्या है? वित्त आयोग के सिफारिश पर। ए नंबर से आंसर होगा वित्त आयोग। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार जो है इसके मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत के महान्यायवादी को। किसे? भारत के महान्यायवादी को। सी नंबर से आंसर होगा भारत के महान्यायवादी। आगे कहता है कोका, क्या? कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? कहता कोका कोला जैसे पेय पदार्थ जो है इसमें किस अम्ल की उपस्थिति के कारण इसका स्वाद खट्टा अनुभव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? फास्फेरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन जो है इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है? तो ये आपको कपास, क्या है? कपास जो आपको प्रोटीन नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है ऑक्सीकरण, क्या? ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? कहता है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला निम्न पदार्थों में से निम्न कौन नहीं है? ये जो नहीं है ये आपको बताना है। तो ये नाइट्रिक अम्ल, क्या है? नाइट्रिक अम्ल। आगे कहता है फॉलबैक, फॉलबैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फॉलबैक जो है ये आपको कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती खेल से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कुश्ती। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसमें जो नथुला दर्रा मेघालय ये आपको सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। और आपको जो पता होना चाहिए, स्मरणीय तथ्य में लगभग तीन टेस्ट पीछे आपको बताया गया था स्मरणीय तथ्य में। तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नथुला दर्रा कहाँ स्थित है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो क्या है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये तो सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यह भी सही है। और आपको जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, यह भी सही है। सी नंबर गलत है। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नथुला दर्रा कहाँ स्थित है। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में, क्या? भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कहता है भारत के सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको जलोढ़ मिट्टी। कौन? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ए नंबर से आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। तो ये पंपास जो आपको उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। बाकी आपको सवाना, कंपोज और ये लानोस, ये सब जो आपको उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है, लेकिन ये पंपास नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है ये निम्न में से कहाँ स्थित है?
तो यह स्थित आपको नागपुर में, कहाँ, नागपुर में। सी नंबर सेंस होगा नागपुर। आगे कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, क्या है, ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो प्रारंभ किया गया था, यह प्रारंभ किया गया था आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ए नंबर सेंस होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे है, आगे कहता है समुद्री वातावरण, क्या है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक, क्या है, मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फाइटोप्लैंक्टन्स, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पर्यावरणीय कुंज नेट्स, क्या है, पर्यावरण कुंज नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुंज नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो इसका आकार जो होता है यह आपको उल्टा यू आकार का होता है, क्या, उल्टा यू आकार का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। कहता है निम्न में से वो कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता, डी नंबर से आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कहता वो कौन सी कला है जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको गंधार कला, कौन, गंधार कला जो आपको ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी प्रचलित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गंधार कला। आगे कहता है चंगेज, क्या है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। कहता चंगेज खान जो है इन्होंने किसके शासनकाल पर भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो ये किया था इल्तुतमिश के शासन के समय में। कब, इल्तुतमिश के शासन के समय में। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही, क्या है, दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। कहता अकबर के द्वारा जो एक नया धर्म शुरू किया गया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था विश्व बंधुता था। क्या था, विश्व बंधुता इसका मुख्य उद्देश्य था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय, क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सोविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सोविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था आपको गांधी इरविन समझौता से पहले। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता रविंद्रनाथ, क्या, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्नलिखित में से किसका संग्रह है। कहता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि जो है निम्नलिखित में से किसका संग्रह है। यह जो संग्रह है यह आपको कविताओं का संग्रह, किसका, कविताओं का संग्रह है। ए नंबर से आंसर होगा कविताओं का संग्रह। आगे कहता मयूर सिंहासन, क्या है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था ये आपको मोहम्मद शाह था। कौन, मोहम्मद शाह था। बी नंबर से आंसर होगा मोहम्मद शाह। चलिए आगे है, आगे कहता तरुण, क्या है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई है। कहता है तरुण स्त्री सभा जो है इसकी स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से की गई थी। यह कहाँ किया गया था इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना आपको कलकत्ता में किया गया था। कहाँ, कलकत्ता में किया गया था। आगे कहता है पुरापाषाण, क्या, पुरापाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कहता पुरापाषाण काल की वह कौन से स्थल हैं जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो यह है आपको भीमबेटका, क्या है, भीमबेटका। ए नंबर से आंसर होगा भीमबेटका। आगे है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। भारत में नियोजित विकास जो है इस नियोजित विकास का विरोध किसके द्वारा किया गया था। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है ये आपको स्टीवन लेवेटस्की है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भूकंप में एक
भूकंप में एक एस वेव क्या एक एस वेव या फिर द्वितीयक तरंग केवल यात्रा करती है। ये जो है यात्रा आपको सिर्फ यात्रा कर सकती है ठोस सामग्री में, किसमें, ठोस में। डी नंबर से आंसर होगा ठोस में। आगे कहता है कि किस शैवाल के नियमित सेवन से घेगा रोग नहीं होता है। कहता है वह कौन से शैवाल हैं जिसके नियमित सेवन से घेगा रोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेमिनेरिया नामक शैवाल के नियमित सेवन से घेगा रोग नहीं होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तो सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है। तो इसकी आयु जो मापी जाती है यह आपको यूरेनियम विधि के द्वारा इसकी आयु मापी जाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा। आगे कहता है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है। म्यूरिएटिक के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको HCl क्या HCl। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा नहीं होता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजी क्या है एजी का जो है डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा नहीं होता है। चलिए डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है। तो यह जो भंडारित होता है आपको यकृत में, कहाँ, यकृत में भंडारित होता है। सी नंबर से होगा यकृत। आगे कहता प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ये तीनों पदार्थ जो है आपको ये तीनों उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या फिर मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा सही सुमेलित नहीं है यानी गलत को ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जो है वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। ये गलत है, यह सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वर्ष 1990 में वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी। कहता है कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो की गई थी यह निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है। तो यह की गई थी आपको सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। बी नंबर से सरकारी आयोग के सिफारिश पर। कहता समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। कहता है कि निम्न में से समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। तो ये देखते हैं। तो ये आपको शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, सही है। वन भी आता है और ये पर्यावरण नियोजन भी आता है और जन स्वास्थ्य, ये जन स्वास्थ्य नहीं आता है। तो आपको 1 2 3 आता है, 1 2 3 आता है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 1 2 3। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राज्यपाल के संबंध में निम्न में कौन सही है। कहता है राज्यपाल जो है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। आइए देखते हैं। कहता है कि वह जो है विधानमंडल का अंग होता है। तो हाँ, ये विधानमंडल का राज्यपाल जो है विधानमंडल का अंग होता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद राष्ट्रपति जो है इसके प्रसादपर्यत पद धारण करता है। तो हाँ, ये सही है। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, यह सही है। राज्यपाल जो है इसके द्वारा मृत्यु दंड जो है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ 1 2 3 तीनों सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। ये आपको सिक्किम क्या है, सिक्किम का स्थापना जो है 1974 इसमें बताया जा रहा है, जो कि गलत दिया गया है।
आप कमेंट बॉक्स में बताइए सिक्किम की स्थापना कब की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, यहाँ गलत दिया गया है। बाकी नागालैंड की स्थापना आपको 1963 में है, गोवा की स्थापना 1987 में हुई है और मिजोरम की स्थापना आपको 1987 में हुई है। ये सब सुमेलित है, आपको सी नंबर सुमेलित नहीं है, जो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे है, आगे कहता है याद रखना कि पृथ्वी निर्वाचन पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसने और किसे संबोधित कर कहा था? तो ये जो कहा था आपको भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये आपको मसाला बॉन्ड से, किसे? मसाला बॉन्ड से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? कहता है ग्रामीण क्षेत्र जो है इसमें शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? कहता है निम्न में से उत्पादन क्रियाशील का साधन जो है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्रम। बी नंबर से आंसर श्रम। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति है जिसके सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपको राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। किसके? राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे भारतम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था ये किया गया था रहमतुल्लाह M सयानी के द्वारा। और ये अधिवेशन जो आपको कोलकाता में हुआ था। और ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अधिवेशन कब हुआ था। चलिए यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी जो है आपको ये अधिवेशन कोलकाता में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये आपको बताना है। आगे कहता है कि गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। कहता है कि गांधी जी की आत्मकथा जो है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है महादेव देसाई के द्वारा। किसके? महादेव देसाई के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? कहता है भारत का वह कौन सा दर्रा है जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स देश जो है इसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको संघाई में। कहाँ? संघाई में इसका मुख्यालय है। डी नंबर से आंसर संघाई। चलिए आगे कहता है कि जनगणना क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या फिर बढ़ते क्रम में कौन है? कहता है 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन से हैं उसे आपको आरोही या फिर बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा आपको शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिस्टिक्स का ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। इस वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए, प्रत्येक दिन देखा कीजिए, क्योंकि शाम के 4 बजे आपको मिल जाया करता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। और अभी तक जो है इसे लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि इसका जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और आप रिवीजन के लिए इसका PDF जरूर डाउनलोड कीजिए जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इसे बार बार रिवीजन जरूर कीजिए, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए अब हर दिन की भांति हम लोग आज भी कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, कहता है आरबीसी, क्या आरबीसी का जीवन काल होता है? आरबीसी जो है इसका जीवन काल आपको 20 से 120 दिन का होता है। सही है, 20 से 20 दिन का, 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। कहता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन का होता है। मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी? 8 होती है मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या। मानव शरीर जो है उसमें पसलियों की संख्या 24 होती है। कितना? 24 होती है। आपको युग्म में यानी जोड़ा में पूछेगा तो 12 बताइएगा, कभी कभी जोड़ा में भी पूछा जाता है। आगे कहता है मानव शरीर में, क्या मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, इसमें मांसपेशियों की संख्या जो है 639 होता है। कितना? 639 होता है। ध्यान रखिएगा, आप 206 नहीं मारिएगा। देखिए होता क्या है, 206 हड्डी होता है लेकिन यहाँ मांसपेशियाँ हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूजन में 206 अगर ऑप्शन में रहता है तो बहुत से बच्चे उसे मारकर निकल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों की संख्या 639 है और हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है मानव शरीर में क्रोमोसोम, क्या मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितना? 46 होती है। और इसे जोड़ा में तो पता ही आपको 23 बताना है, क्योंकि जनरली आपको जोड़ा में ही पूछा जाता है। कहता मानव शरीर में कशेरुक, क्या मानव की शरीर जो है इसमें कशेरुकियों, क्या कशेरुकों की संख्या कशेरुकों की संख्या 33 है। कितना? 33 है। चलिए आगे है, कहता मानव शरीर में, क्या मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण, मानव शरीर के अंदर जो रक्त परिभ्रमण होता है, इसे एक बार परिभ्रमण करने में लगभग कुल समय जो लगता है 33 सेकंड का समय लगता है। कितना? 33 सेकंड का समय लगता है। यानी 33 सेकंड में पूरे शरीर से होते हुए रक्त पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाता है, मात्र 23 सेकंड में। कितना? 23 सेकंड में। आगे कहता सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितना? मात्र 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। आगे कहता है मनुष्य शरीर में भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है, ये मुख से ही भोजन में, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण जो होता है अंतिम रूप से ये छोटी आंत में, कहाँ? छोटी आंत में होता है। देखिए जितना भी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स है, बार बार रिपीट होता है। अब अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे किसी भी एग्जाम में तो आपको आइडिया होगा इसका। आगे कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ये त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत होगा। क्या होगा? यकृत होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि होती है। और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी आपको फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ का हड्डी होता है। क्या होता है? जांघ का हड्डी होता है, जिसका नाम फीमर है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आगे कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है। क्या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह स्टेपिस होता है, जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ? कान में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ों को कहते हैं, कहता मांसपेशी में अस्थि जो है इसके जोड़ों को क्या कहता है? टेंडन कहा जाता है। जहाँ मांसपेशी और अस्थि एक दूसरे से जुड़ती है उसे टेंडन कहा जाता है। आगे कहता अस्थि एवं अस्थि के जोड़ों को कहते हैं, जहाँ एक अस्थि दूसरे अस्थि से जोड़ती है उसे लिगामेंट, क्या लिगामेंट्स कहा जाता है। किसे? लिगामेंट। देखिए जब मांसपेशी और हड्डी आपस में जुड़ती है तो उसे टेंडन कहा जाता है, और जब एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है तो उसे लिगामेंट्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। आगे कहता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग जो होता है क्वाशियोरकर एवं मरासमस, ये क्वाशियोरकर और मरासमस नामक 2 बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी की कमी से वयस्क में होने वाला रोग जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी जो है मनुष्य के वयस्क यानी युवाओं में जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप है उसमें जरूरी से शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।